हाय सैपियंस, आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने हम इंसानों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। कौन सी ये फसल है? इस फसल का नाम है मकई। ये मकई कहाँ से आई, कहाँ से हम तक पहुँची? तो चले आए आज इसकी हिस्ट्री पता करते हैं। तो मकई की हिस्ट्री जानने के लिए हमें आज से 10,000 साल पीछे साउथ मैक्सिको के इलाके में जाना पड़ेगा, जहाँ पे इसको पहली दफ़ा उगाया गया था। वहाँ पे अगर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस ज़माने में इस मकई के पौधे के ऊपर छल्ली या मकई उगती ही नहीं थी। ये तो सिर्फ एक सब्ज़ छोटी सी झाड़ी थी जिसके ऊपर एक लंबी सी टहनी के ऊपर बीज लगता था, जिस तरह गंदम का बीज लगता है। इस तरह था ये, जिसका इस्तेमाल उस ज़माने के लोग अपने कपड़े और बर्तन बनाने के लिए करते थे। खाने वाली छल्ली तो उसके ऊपर लगती ही नहीं थी, तो फिर ये मकई कहाँ से आ गई? फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नतीजा ये निकला कि ब्रीडिंग शुरू की लोगों ने। उस ब्रीडिंग का नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता उस पर मकई बनना शुरू हो गई और फिर उसको लोगों ने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस मकई की बहुत अहमियत थी उस ज़माने में। इतनी अहमियत थी कि उस ज़माने के उधर के लोगों ने, जहाँ पर ये मकई उगी साउथ अमेरिका और बर-ए-आज़म अमेरिका में, तो वहाँ पे लोगों ने इस मकई के पीछे कई मज़हब बना लिया, अपने मकई के देवी देवता बना लिए उन्होंने और उनकी पूजा शुरू कर दी और एक नया किस्म का मज़हब भी बन गया वहाँ पे। तो ये मकई उस ज़माने में सिर्फ अमेरिका में ही उगाई जाती थी, पूरी दुनिया को, बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं था कि मकई बोलते किसको हैं। तो फिर जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब उसने बर-ए-आज़म अमेरिका को दरियाफ्त किया, तो उसको वहाँ पे देखने में मिला कि उधर के लोग कुछ अजीब किस्म की पौधे को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर बीज उगते हैं बहुत बड़े बड़े। तो इस तरह से मकई दरियाफ्त हुई है, पूरी दुनिया को पता लगी। तो जब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के और गोरे लोग अमेरिका में आकर बसना शुरू हुए, तो फिर उनको ये अपने साथ वो यूरोप की फसलें लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने उधर उनको उगाने की कोशिश की तो अमेरिका के मौसम की वजह से उनकी फसलें वहाँ पर उग ही नहीं सकी, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको मजबूरन उधर की फसलें जिनमें मकई नंबर 1 पर थी उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा। जब ये नतीजा निकला तो लोग मकई को उन्होंने बहुत पसंद किया, यूरोप लोगों के, और उन्होंने उस मकई को फिर तजारत के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में उसको फैला दिया तजारत के ज़रिए। तो मकई अब आज भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे अमेरिका है मकई की पैदावार में। लेकिन उस ज़माने में ये जब दरियाफ्त हुआ बर-ए-आज़म अमेरिका, तो उस वक्त मकई की इतनी पैदावार नहीं थी। लेकिन आज तो हमारी मकई की पैदावार इतनी है कि पूरे हाल ही सिर्फ अमेरिका में, अकेले अमेरिका में इतने मकई के खेत हैं कि पूरा जर्मनी भर जाए, पूरा जर्मनी ढक जाएगा उन खेतों से, इतने खेत हैं। तो ये इतनी पैदावार कहाँ से आई अचानक से? तो इसके लिए हमें दूसरी जंग अज़ीम में जाना पड़ेगा। उस ज़माने में एक हथियार फ़ौजी इस्तेमाल करते थे जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड ग्रेनेड। ये ग्रेनेड जो सा एक ख़ास केमिकल से बनता है, उस केमिकल को बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ये एक आग पकड़ने वाला केमिकल है। ये वही केमिकल है जिसकी वजह से ये बैरूत में पीछे धमाका हुआ था और बहुत नुकसान हुआ था वहाँ पे। ये वही केमिकल है। अब इस केमिकल के बारे में एक अजीब चीज़ है, वो ये है कि इसको अगर हम लोग आग लगाएं तो ये फट जाता है, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल्ड मकदार में ज़मीन पे फेंकें तो ये ज़मीन को ज़रखेज़ कर देता है और वहाँ पे उस ज़मीन पे फिर हम जो पौधे उगाएंगे उनकी पैदावार डबल कर देता है। इतना अजीब केमिकल है ये। तो फिर जब ये दरियाफ्त हुआ तो फिर उसको इस्तेमाल किया गया खेती बाड़ी में, कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में, जिसका नतीजा ये निकला कि छल्ली की पैदावार और मकई की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मकई फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई, अमेरिका से चाइना और पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन ये मकई की अहमियत कितनी है, इसने हमारी ज़िंदगी किस तरह बदल दी। हम लोग तो सिर्फ मकई खाते हैं और वो भी तब जब उसका सीज़न आता है, वरना तो हमें पता नहीं होता मकई कहाँ पे है। तो अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी मकई पैदा होती है, हम उसका सिर्फ 40% खुराक के तौर पर खाते हैं, यानी कि डायरेक्ट खाते हैं, जिस तरह हम लोग खाते हैं अक्सर। तो फिर सवाल यह है कि बाकी मकई कहाँ पर जाती है इतनी ज़्यादा? इस मकई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में होता है। सबसे पहले तो औरतों के जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लिपस्टिक, उनके मेकअप का जितने भी चीज़ें हैं, सब कुछ उनमें मकई का एक कॉर्न स्टार्च या जिसको हम लोग कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं वो इस्तेमाल होता है। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उनमें अक्सर इसको मिलाया जाता है। उसके बाद ग्लू बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के पापड़, स्नैक्स वगैरह ये सारा कुछ मकई से बनता है। और फिर मकई के और बड़े बेशुमार इस्तेमाल हैं।
اور آج کل تو کچھ سائنٹسٹ اس طرح کے تجربے کر رہے ہیں کہ مکئی کی ایک خاص قسم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں DNA کے ذریعے نئی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے. یہ ایک ایسی مکئی جس کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی. اتنی اس نے ہماری زندگیاں چینج کر دی ہیں. تو یہ کچھ مکئی کی چھوٹی سی ایک ہسٹری سی، کہاں سے آئی، کہاں سے جا رہی ہے، یہ کہاں پہ جانا ہے اس نے. تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر بھی کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. یہ رہا سبسکرائب بٹن، اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ بھی دیکھیے گا ضرور.